Hello, my dear student of Standard 6th. Welcome back. In the last session of chapter number 1, let's know the history. Okay, friends, we already completed its part 1 and 2 where we had discussed why we are knowing the history. History हम लोग क्यों पढ़ते हैं? Apart from it, in social science, we are also studying economics and geographical things. We had also studied about the various sources that are actually help out to know the history, and there are inscription, bhojpatras, tarpatras, coins, all such things we have covered in our part 1 and 2. Now this is part 3, and let's see what is there inside. So as you can see on your screen that students studying history, आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स। फ्रेंड्स, हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम एक हिस्ट्री के स्टूडेंट बन जाते हैं। एंड आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है, हिस्टोरियंस कौन होते हैं, एंड ट्रैवलर्स। ओके, सो ये सब क्या है दैट वी आर गोइंग टू सी in this particular paragraph. Okay, so let's begin. History means information given by archaeologists about past of human society ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च। देखो, आर्कोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो मतलब पास्ट के बारे में रिसर्च करता है, और वही वो इंसान होते हैं जो हमको हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो लेकिन वो करते क्या हैं, लेट्स सी। दे गो टू द एंशिएंट प्लेस, डिग आउट द हाउसेस, कॉइन्स, ब्रिक्स, स्टोन्स, implement simple implement sample of foods, bones of mans and animals, etc., and study them and make us aware about the culture of man of that time. देखो, ये लोग इनको अगर कोई इनपुट मिलता है कि ज़मीन में से कुछ मिला है तो वो फटाफट उधर पहुंच जाते हैं। वो वहाँ के हाउसेस को स्टडी करते हैं। अब इसको ज़मीन कई बार, जस्ट ए मिनट, कई बार क्या होता है कि ये अपनी ज़मीन को अच्छे से स्टडी करते हैं, फिर वहाँ के जो कॉइन्स निकलते हैं उसको स्टडी करते हैं, इवन उस टाइम के पत्थरों को स्टडी करते हैं, जो खाना होता है उसके सैंपल होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उस टाइम के मेंस और एनिमल्स की बॉडी को स्टडी करते हैं, और तब जाके उनको उस टाइम के कल्चर के बारे में, उस टाइम के लोगों की हैबिट्स के बारे में उनको पता चलता है। एंड फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दे आर डिगिंग द सॉइल वेरी केयरफुली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, तो एकदम से जोर जोर से खोदना नहीं था, वो बिल्कुल बहुत ही उनका एक पैटर्न होता है, उनका एक तरीका होता है जिससे चीज़ों को नुकसान भी ना हो, और हाँ काम थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन डेट वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ कोई इम्पोर्टेंट काम है तो इतना तो टाइम लगता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ना, man has been wandering from one place to another since ancient time. पहले का इंसान क्या था, उसके लिए कोई परमानेंट जगह नहीं थी, वो कहीं एक परमानेंट जगह पे नहीं रहता है। से फॉर एग्जांपल, आपने पार्ट ए और पार्ट बी देखा होगा, सेम प्लेस पे मैंने शूट किए, फ्रॉम माई हाउस ओनली, पर हम लोग एक जगह पे रहते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग घर चेंज कर लेते हैं, बट फ्रिक्वेंटली या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घर चेंज करेंगे, इससे ज़्यादा तो हम लोग घर चेंज करते नहीं है। सो लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले इंसान क्या है, एक जगह रहता ही नहीं था फिक्स, उसको फ्रीक्वेंटली जगह चेंज करनी पड़ती थी। जहाँ पहले तो यूजुअली वो एनिमल्स को मार के खाता था, तो एनिमल्स जहाँ जाते थे उसको उसको पीछे पीछे जाना पड़ता था। नाउ मैनी ट्रैवलर्स हैव विजिटेड अदर कंट्रीज टू नोट द लाइफ ऑफ द पीपल देयर। और बहुत सारे ट्रैवलर्स गए, उन्होंने उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। फ्रॉम द ट्रैवल डिटेल ऑफ सच ट्रैवलर्स वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ दैट कंट्री। और जब भी ट्रैवलर्स जाते हैं ना, ट्रैवलर्स कौन होते हैं, यूजुअली अगर मैं मान लो मुझे बेल्जियम कंट्री में लोग कैसे रहते हैं, उनका खाना पीना क्या है,
व्हाट दे डू। तो मैं क्या करूँगा, उस कंट्री में जाऊँगा, वहाँ के लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, उनके हिस्ट्री पूछूँगा, और इस तरह से मतलब उनके कल्चर के बारे में स्टडी करूँगा। और इससे हमको उनके हिस्ट्री के बारे में, उनके कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। इट इंक्लूड द ट्रैवलर लाइक मेगेस्थेन, पिलिनी, फाहेन एंड ह्यूनसांग। अगर हम बात करें ना अपनी इंडिया की, तो इंडिया में भी कुछ ऐसे ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए थे। उन्होंने इंडिया के कल्चर को समझा था, देखा था और स्टडी किया था, और बाद में अपने कंट्री लौट गए थे। तो उन्हीं में से आप नाम याद रखना, मेगेस्थेन, पिलिनी में भी ऐसे प्रोनाउंस करते होंगे, फाहेन एंड ह्यूनसेंग। तो चाइनीज स्टाइल में नाम लेते हैं, ह्यूनसेंग। ओके, एनी हाउ, ह्यूनसेंग नाम था। सो ये 4 ट्रैवलर थे, और ये इन्होंने अपनी डिटेल सारी अपने कंट्री में रखी थी। चलो अभी हम लोग अपने चलते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ की तरफ। द रिसर्चर ऑफ आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन gave us glimpse of a great civilization which flourished in the northwest region on the bank of the river Indus। ऐसे ही आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उन लोगों ने बहुत सारी एक रिसर्च कर रखी, और इन लोगों ने एक सभ्यता यानी सिविलाइजेशन उन्होंने पूरी ढूंढ के निकाली, जो नॉर्थ वेस्ट में। वंस अगेन आपको इंडिया का मैप यहाँ पे इमेजिन करना है। इस तरफ क्या आता है, पाकिस्तान आता है, ओके, नीचे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड चाइना। तो ये जो पाकिस्तान की साइड है, वहाँ पे जो इंडस वैली है, इंडस रिवर के आसपास का एरिया, उसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। एंड इन्होंने उसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया। इन इंडिया मैनी सिटीज एग्जिस्टेड मोर देन 4500 ईयर्स अगो। मतलब आज से कुछ 4500 साल पहले, 4500 ईयर्स अगो, इंडिया में बहुत सारी सिटी एग्जिस्ट किया करती थी। एंड कुछ तो आज भी मतलब फंक्शनल है, बट उस टाइम पे भी सिटीज हुआ करती थी। इन द सेम वे इट कैन ऑल्सो बी नोन दैट मैनी सिटीज डेवलप ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड नियर बाई एरिया अबाउट 2500 ईयर्स अगो। और आज से कुछ 2500 ईयर्स अगो गंगा रिवर और उसके आसपास के एरिया में बहुत सारी नदियों के पास लोग रहा करते थे। एंड धीरे 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 पहले लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे उनके विलेजेस बनने लगे, एंड फिर वो सिटीज़ में टर्न आउट होने लगे। तो व्हाट दिस पैराग्राफ सेज कि नॉर्थ वेस्ट में जो है अबाउट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान साइड 4500 ईयर्स अगो भी सिटीज़ हुआ करते थे। एंड अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन नॉर्थ साइड में गंगा रिवर जो है, वहाँ पे आसपास में भी बहुत सारी सिटीज़ डेवलप होनी शुरू हो गई थी आज से कुछ 2500 ईयर्स अगो। ओके, सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव स्लाइड थी, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ किया कि कैसे वो लोग स्टडी करते हैं, कुछ ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं, एंड पुराने सिटीज़ एक्चुअल में कितने पुराने हैं। बट अभी तक मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि ये 4500 ईयर्स एगो है, ये 2500 ईयर्स एगो है, तो ये उनको कैसे पता चलता है। वेल वेट करो, आगे आएगा। ओके, So, in the above, all these tools gives us information about custom, food, attire, technology and culture of the people of that time. वेल जिन लोगों ने पार्ट 1 और 2 अच्छे से देखा हुआ है, उनको बार बार ये लाइन से आप परेशान हो जाओगे। इवन मैं भी इरिटेट हो रहा हूँ कि ये सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि वो लोग कैसे रहते थे, उनका क्या खाना होता था, उनका पहनावा, उनका अटायर कैसा होगा। वो किसे पता चलेगा, जब ज़मीन में से हम लोग खोदेंगे तो उनके कपड़े वपड़े तो मिल ही जाएंगे। उनका कल्चर कैसा था ऑन डेट पर्टिकुलर टाइम। ये जो हिस्टोरियन ट्रैवलर्स उनको तो सिंपल काम होता है, बस खाली उनको ऑब्जर्व करना होता है, देख के लिख देना होता है। बट जो हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट लोग होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट मीन्स जो इंसान हिस्ट्री की स्टडी करता है, वो सब चीज़ें निकालते जाते हैं और फिर वो लोग नोट डाउन करते जाते हैं। बाय एक्सप्लोरिंग मैनी सिटीज एंड विलेजेस
they have given information regarding the cotton, barley and wheat. देखो उन लोगों ने बहुत सारे सिटीज़ को अच्छे से स्टडी किया है, बहुत सारे गांव जो मतलब ज़मीन में से मिले पुराने, वो सब स्टडी करने के बाद उनको एक पर्टिकुलर टॉप एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ वो कहते हैं कि उस टाइम के लोग कॉटन के कपड़े पहना करते थे, वो तो आज भी पहनते हैं। इवन ये लोग खाने में बार्ली एंड वीट का इस्तेमाल करते थे। बिसाइड दिस दे हैव ऑल्सो गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल ऑफ दैट टाइम। तो जो ज़मीन के नीचे से जो एनिमल्स के बोन्स मिलेंगे, उससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि उस टाइम पे जो वो कौन से एनिमल्स को अपने पास रखा करते थे। कॉमनली डॉग, काउ, बफेलो, गॉट, शिप्स, ये सब एनिमल्स ही होते थे, बराबर। चलो, एग्जैक्टली बिलो माई इमेज, archaeologists and scholars who study about the past, they categorize the tools found, do research, collect data from manuscript, document, archives, and then scribe them in a rigorous way. Archaeologist and historian bring past of life। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ ये जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, ये पास्ट को पूरा स्टडी करते हैं। ये पहले ज़मीन में से जो मिलता है उसको लेते जाएंगे, फिर उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे एंड देन उस पर रिसर्च करेंगे। वो रिसर्च करने के बाद ही पता चलता है कि कितना पुराना है, 2500 ईयर्स पुराना है या 4000 ईयर्स पुराना है। ठीक है, जितना भी राइटिंग वर्क होता है ना, इसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट करते हैं। पहले उस लैंग्वेज को समझते हैं, पहले वो लैंग्वेज समझ में आ गई, अब उस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट्स में उनको पता चल जाता है। ओके, ऐसी बहुत सारी पुरानी चीज़ें उनका स्टडी करने का जो तरीका है, वो सब कुछ स्टडी करने के बाद उनको फिर वो अपने एक फैक्ट्स बनाते हैं कि हाँ कि ऐसा पास्ट था और आज हमारा ऐसा प्रेजेंट, तो हमको पता ही है। इस तरह से आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं और हमारे लिए पूरा पास्ट लाके हमारे सामने प्रेजेंट कर देते हैं। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया हिस्टोरियंस क्या काम करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, ट्रैवलर्स का काम क्या होता है। ट्रैवलर्स का दोनों ज़्यादा नहीं होता है, बट आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन आर द मेन पर्सन, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नाउ, नेम ऑफ लैंड। अभी हम लोग ना देख रहे थे कि हमारे एक सिटी का नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया। आपको बोलेगा इलाहाबाद, आज से चलो ठीक है 10 ईयर्स तक तो सब लोग को पता होगा कि ये, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है आफ्टर 20 ईयर्स, हम बोलेंगे इलाहाबाद, बोला ये कौन सी जगह है। ओके, तो जगहों के नाम बदलते रहते हैं। अब आज से 2500 ईयर्स की पहले की बात करें तो आई थिंक बहुत सिटीज़ के कुछ अलग अलग नाम होंगे और जो चेंज भी हो चुके होंगे, तो हमको पता नहीं चलेगा। बट एनी हाउ, देखते हैं क्या नाम थे। वी नो डेट आवर कंट्री हैज़ 2 नेम्स। ओके, हमारे कंट्री के 2 नाम हैं, इंडिया एंड भारत। ओके, व्हाट अबाउट हिंदुस्तान? आज तो हम लोग 3 नाम से जानते हैं। एनी हाउ, द वर्ड इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इंडस विच इज कॉल्ड द सिंधु इन संस्कृत। देखो, सिंधु नदी है, ठीक है, जो हम लोग संस्कृत में कहते हैं सिंधु, ऐसे निकाल दो तो इंदु, तो इंडस रिवर मतलब नाम है, और उस इंडस रिवर पे से हमारे कंट्री का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, तो ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि इंडस रिवर, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं, उसके नाम पे से हमारी कंट्री का नाम इंडिया पड़ा है। यहाँ तो चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। पीपल ऑफ एंशेंट ईरान एंड ग्रीस वेर फेमिलियर विद द इंडस रिवर। इवन जो ईरान के लोग होते थे, इवन जो ग्रीस के लोग होते थे, जब वो इनको इंडिया आना होता था तो उनको ये इंडस रिवर याद रहती थी कि हाँ ये रिवर क्रॉस कर ली, अब हम इंडिया में आ गए। ओके, आगे। दे केम इन टू कॉन्टैक्ट विद दिस रीजन 2600 ईयर्स एगो, यानी आज से कुछ 600 ईयर्स एगो वो हमारे कंट्री के कॉन्टेक्ट में आए। सब कुछ ठीक जा रहा है। ओके, द इरानियंस कॉल इंडस रिवर हिंदोस। ओके, तो
सबका अपना बोलने का स्टाइल होता है। तो इंडस रिवर को हिंडोस बोलते थे। एंड द ग्रीस पीपल कॉल्ड इंडस, हिंडोस, इंडोस, हिंडोस, जो भी है, मतलब साउंड थोड़ा अलग अलग कर रहा है, बट पीछे डी ओ एस तो कॉमनली आ ही रहा है। दे न्यू डेट दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर एज इंडिया, और उसको पता है कि वो रिवर के इस तरफ का जो पार्ट है वो इंडिया है। वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम द ऋग्वेदा। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारी पुरानी बुक्स हैं, जिसमें से ऋग्वेदा सबसे पुरानी बुक है, और उसको ये जो पर्टिकुलर हमारा जो एरिया है इंडिया वाला, इसमें इंडिया को भारत के नाम से मेंशन किया गया है। ओके, तो इंडस की सिविलाइजेशन की हमको स्टोरी समझ में आ गई, क्योंकि ईरानियन और ग्रीस वाले लोग इसको हिंदोस और इंदोस कहते थे, तो इसलिए इसका नाम, हमारी कंट्री का नाम इंडिया है। बट ऋग्वेदा में बुक में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वहाँ पे ये जो एरिया है इसको भारत कहा गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ए ग्रुप एक सेकेंड है A group of people named Bharat came to settle in northwest. It is from their name that our country came to be known as Bharat. This group is also mentioned in the early work of Sanskrit Rigveda. देखो, जो जिन लोगों ने ऋग्वेद का निर्माण किया था, जो लोगों ने ऋग्वेदा बनाया था, एक्चुअली इन्हीं लोगों ने ही हमारे कंट्री का नाम भारत रखा था, और वो उसको भारत ही कहते थे, जिसका वर्णन उन लोगों ने ऋग्वेद में भी किया है, और जिसको पढ़ के आज अपने पता लगा है कि हमारे कंट्री का पुराना नाम भारत भी हुआ करता था। ठीक है ना। अब आप लोगों का ना, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये नीचे अगर आप लोग बिल्कुल स्लाइड में देखोगे तो BC AD क्या होता है। ठीक है, डेट लाइन, तो डेट लाइन क्या होता है, फिर ये AD यूज़ कर रहे हैं, BC यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों यूज़ करते हैं, है ना। लेट्स सी क्या होता है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। इवेंट कैन बी रिटर्न अलॉन्ग विद द टाइम ऑफ प्लेस। देखो, टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इवन डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम सब उन सबको कैटेगराइज करते हैं और अच्छे से लिखते हैं। वी कैन रिलेट टाइम विद डेट, मंथ्स एंड ईयर। हम लोग डेट और ये सब टाइम कैसे लिखते हैं, एज सच एज जुलाई 20, 1918 फ्राइडे, हम लोग ऐसे ही मतलब डेट्स मेंशन करते हैं। एज पर इट, टाइम एसोसिएटेड विद बिफोर बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद अ डेट लाइन। देखो, जो क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करते हैं, जिनको हम लोग क्रिश्चियंस कहते हैं, उनके जो भगवान हैं उनको वो जीसस कहते हैं। ओके, एंड जो जीसस का जो जन्म होता है ना, बर्थ होता है, इसी के बेस पे से उन लोगों ने पूरा टाइमलाइन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, वी कॉल एनो डोमिनी AD, एनो डोमिनी विच मीन्स ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद का जो टाइम है उसको हम लोग AD कहेंगे। AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। ठीक है, और एक्सेट्रा 2000 AD मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो टाइम होता है उसको हम लोग AD कहते हैं। राइट नाउ इट्स 2020 AD। ओके, सिमिलरली BC means before Christ, means years before the birth of Jesus Christ. Example, 2000 BC means 2000 years before the birth of Jesus Christ. और जीसस क्राइस्ट के पहले का जो जन्म का टाइम होता है उसको हम लोग BC कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ BC एंड AD। चलो आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी, मैं आपको थोड़ा सा अब समझाता हूँ मार्कर से। देखो, राइट नाउ जैसे ही जीसस क्राइस्ट का बर्न हुआ तो फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी, एंड दिस इज 21st सेंचुरी। अब इससे पहले 0 सेंचुरी से पहले क्या था, 100 BC, 200 BC, 300 BC, इस तरह से टाइमलाइन शो की जाती है। ठीक है, ओके नाउ, तो ये जो पर्टिकुलर 0 टाइम है वो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है, उसके आगे वाला टाइम को हम लोग AD कहेंगे, पीछे वाले टाइम को BC कहेंगे।
date lining showing the AD and BC, often written as CE instead of AD and BCE instead of BC। लेकिन अब हम लोग इसमें भी चेंजेस कर दिया है, ठीक है। अब ये CE क्या है, हम लोग AD की जगह यूज़ करते हैं कई बार। CE मीन्स कॉमन एरा। आजकल हम लोग CE लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो CE सही है, ओके। एंड BCE बिफोर कॉमन एरा। CE यानी कॉमन एरा, BCE यानी कॉमन एरा। आपको AD को CE समझना है और BC को BCE समझना है। As Christian is associated with the most of the nations of the world, we use the same date line in India as in many nations। तो इंडिया में और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग ये टाइमलाइन पर्टिकुलरली फॉलो की जाती है। In many cases, the word BP is also used, which means before present, okay। So जो BC की जगह कुछ लोग PB यूज करते हैं, और एडो यानी एनो डोमिनी। बोथ आर द ग्रीक वर्ड्स। AD और BC क्या है, एक तरह से ग्रीक वर्ड है, विच मीन्स द ईयर ऑफ गॉड। फॉर एग्जाम्पल 2000 AD स्टोन इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड कार्व्ड ऑन द स्टोन। और कई बार हम लोग पत्थरों पे डेट लिखते हैं कि ये पत्थर इनकी यादें बनाया गया है, और पर्टिकुलरली हम लोग ईयर मेंशन कर देते हैं, तो वो ईयर से क्या पता चल जाता है हमको कि कितना पुराना है, ओके। बर्च बार्क एक तरह का पत्थर होता है, मतलब एक इनर लेयर ऑफ द ट्री नेम्ड बर्च, और उस पर हम लोग एशियन टेक्स्ट मेंशन करते हैं। आस्क योर टीचर अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री लाइक द आर्काइव्स, हिस्टोरियन एंड ट्रैवल्स। आई थिंक ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड हम लोग पूरा चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आई हैव मेंशन, यू चेक आउट माई प्ले लिस्ट। अदरवाइज आप ढूंढने जाओगे तो बहुत आपको ढूंढना पड़ेगा। सो जैसे आप सिंपली सोशल इमेज की ऐप पे भी अवेलेबल ही है, आपको बस एसएस के सब्जेक्ट का सर्च करना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे आते हो तो देन आपको पहले सिंपली सोशल सर्च करना है, देन आपको उसमें प्लेलिस्ट में जाना है। स्टैंडर्ड 6 की प्लेलिस्ट आपको इजीली मिल जाएगी, एंड वहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ओके। एंड आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो कीप लर्निंग, कीप watching, and thanks for listening.